एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। दोस्तों, क्या कोई ऐसा है जो बॉलीवुड के सुनहरे दौर के सदाबहार गायक मुकेश जी को नहीं जानता हो? बॉलीवुड संगीत प्रेमियों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी मुकेश जी का गाया हुआ नगमा न गुनगुनाया हो। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अपने करियर के शुरुआती दौर में मुकेश जी के गायन पर जनाब के.एल. सहगल जी की गायन शैली की छाप साफ साफ महसूस की जा सकती थी। पर बाद में जब मुकेश जी ने अपनी खुद की गायन शैली विकसित की, एक से बढ़कर एक नगमे संगीत प्रेमियों को सुनने को मिले। सावन का महीना पवन करे शोर। पर क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जिस वक्त मुकेश जी का करियर पीक पर था, उस वक्त उन्होंने एक गाने में मोहम्मद रफी साहब की गायन शैली की नकल की थी। और यह दुस्साहस मुकेश जी ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि किसी और के आग्रह पर किया था। और सबसे बड़ी बात जो मुकेश जी को और भी बड़ा बनाती है, उन्होंने इस बात को छिपाया भी नहीं, बल्कि स्वयं रफी साहब को इस वाक्य की पूरी जानकारी दी। आज के दौर में इतनी सादगी और ईमानदारी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सभी अंदाजे हुस्न प्यारे हैं, हम मगर सादगी के मारे हैं। वो हम ही हैं कि जिनके हाथों ने गेसुए जिंदगी सवारे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में इसी दिलचस्प किस्से को बयान करने वाला हूं। बस जुड़े रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। भूली बिसरी एक कहानी। साल था 1965। फिल्म हिमालय की गोद में का गीत मैं तो एक ख्वाब हूं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में रिहर्सल हो रही थी। कई बार रिहर्सल के बाद कल्याण जी आनंद जी ने रिहर्सल पूरी होने के और ब्रेक के बाद फाइनल रिकॉर्डिंग होने का ऐलान तो कर दिया, परंतु कल्याण जी आनंद जी के चेहरे पर अभी भी वो संतुष्टि वाला भाव नहीं आ पा रहा था। ये मुकेश जी ही थे जिन्होंने कल्याण जी आनंद जी के बिना कुछ कहे ही उनकी आंखों में असंतुष्टि का भाव पढ़ लिया। ब्रेक के दौरान मुकेश जी ने कल्याण जी के कंधे पर हाथ रखकर सहज भाव से मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ कमी लग रही है क्या? कल्याण जी ने कहा, हाँ, गीत का स्टार्ट कुछ और बेहतर हो सकता है। मुकेश जी ने कहा, तो भाई बताओ ना, चाहते क्या हो? कल्याण जी ने सकुचाते हुए कहा, मुकेश जी आप ऐसा स्टार्ट लीजिए जैसे आप मोहम्मद रफी हैं। मुकेश जी ने बिना हिचकिचाए बहुत ही सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा बोलो ना फिर। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मुकेश जी ने जैसा कल्याण जी चाहते थे रफी साहब के अंदाज को कॉपी करते हुए गीत का स्टार्ट लिया और एक ही टेक में पूरा गीत रिकॉर्ड हो गया। और वाकई क्या लाजवाब गीत बना। अब कल्याण जी और आनंद जी की आंखों में संतुष्टि का भाव कोई भी पढ़ सकता था। लाखों में इंतखाब के काबिल बना दिया, जिस दिल को तुमने देख लिया दिल बना दिया। पहले कहां ये नाज थे ये इश्वा ओ अदा, दिल को दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। परंतु दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मुकेश जी ने कल्याण जी के कहने से मोहम्मद रफी साहब के स्टाइल को कॉपी तो कर लिया, पर इस बात का उनके दिल पर बोझ था। गाना पूरा होने के बाद मुकेश जी ने तुरंत रफी साहब को फोन लगाया और बोले, रफी भाई आज मैंने आपका कुछ चुरा लिया। रफी साहब हैरान। मुकेश जी बोले, मैंने एक गीत में आपके स्टाइल में आमद ली है। रफी साहब ने इस बात का जरा भी बुरा नहीं माना और कहा कि मुकेश जी यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। सुनकर मुकेश जी के दिल में जो आत्मग्लानि का बोझ था तुरंत हल्का हो गया और इसके बाद रफी साहब और मुकेश जी देर तक फोन पर बतियाते रहे। बात बड़ी सादी है, लेकिन
सादा तबीयत और नेक इंसान मुकेश जी की महानता देखिए कि अपने समकालीन गायक का थोड़ा सा अंदाज भी फॉलो किया तो उसे जताया। यहां आजकल पूरी की पूरी धुन चुराई जा रही है और फिर भी शर्म नहीं है किसी को। एक उम्र भटकते रहे, घर ही नहीं आया, साहिल की तमन्ना थी, नजर ही नहीं आया, मैं झूठ को सच्चाई के पैकर में सजाता, क्या कीजिए मुझको ये हुनर ही नहीं आया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। शास्त्रीय संगीत के पेचो खम से दूर रहने वाले गायक थे मुकेश जी। एक सुर पर लंबा टिकना उनके लिए मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि हर वॉइस कल्चर की अपनी लिमिटेशन तो होती ही है, लेकिन मुकेश जी अपनी इस मर्यादा से खूब वाकिफ थे। उन्होंने बंधे हुए मीटर में रहते हुए भाव प्रणवता और इमोशंस पर अपना ध्यान रखा। जब नौशाद साहब का साथ मिला और अंदाज के गीत गाए तो आप महसूस करेंगे कि मुकेश जी ने अपने ऊपर चढ़ी सहगल अंदाज की केचली निकाल फेंकी और पूरे फॉर्म में आ गए। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। मेरा मानना है कि मुकेश जी सर्वहारा के गायक थे। शर्तिया कह सकता हूं कि आप हम सब कम से कम मुकेश जी के गीत तो गुनगुनाते ही हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि पारिवारिक अंताक्षरी में जब भी पुराने गीत गुनगुनाए जाते हैं उसमें मुकेश जी का रंग गाढ़ा ही नजर आता है। उनके गीतों की संख्या कम है, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज से मुकेश जी आज भी सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। हम छोड़ चले हैं महफिल को याद आए। एक और खास बात आज के इस वीडियो में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय रजत पटल के शोमैन राज कपूर जी को जन जन तक पहुंचाने में मुकेश जी का गायन एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके महत्व को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकेगा। मुकेश जी की आवाज में कसक, दर्द, करुणा, हास्य, आशा, निराशा और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति सहजता से उभरती थी, लेकिन दर्द में तो वो बेमिसाल थे। वे इंसानियत के तकाजों की दृष्टि से भी विलक्षण व्यक्तित्व थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। जीवन का आना जाना चलता रहेगा, संसार की गति थमने का नाम नहीं लेगी, फूल पत्तियां खिलते रहेंगे, आवाजें आती रहेंगी और संगीत बजता रहेगा, लेकिन मुकेश जी जैसे कोमल स्वर की कमी कभी पूरी ना हो सकेगी। संगीत प्रेमी हमेशा ये कहते रहेंगे कि ये घाट तू ये बाट कभी भूल ना जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपका कोई भी सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो लिखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका इंतजार रहेगा। तो विदा लेने से पहले एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बेहद शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।